जो OIC को उपस्थित होने का रिकवरी मैटर, रिकवरी इज नॉट जस्टिफाइड इन द रिटर्न। उसमें क्या लिखा है? कोई वसूली की स्थिति नहीं बनती है, साइन करा लिए गए हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर ठीक कर दिया गया है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। एंड मिस्टर व्हाई वी आर सपोज टू वेस्ट टाइम लाइक दिस? आपका रिटर्न में क्यों नहीं आती ये सब चीजें? हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करने बैठे हैं क्या आपका रिकॉर्ड का? आपने रिटर्न में क्यों नहीं लिखी ये सब बातें? आपने केवल अमाउंट लेते हैं कि 4 लाख रुपए आपसे लेने हैं, डिटेल लगाना याद नहीं है, भूल गए थे ना? देन यू विल सफर फॉर दैट। पिटीशन अलाउ होगी और रिकवरी आपसे होगी। सर क्षमा चाहूंगा। तो अब यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं है कि आपने 2 लाइन का रिटर्न बना के अपना TADA क्लेम कर लिया। अब मिस्टर AG ऑफिस कॉल योर AG, आपके ये दूसरी पिटीशन आई जिसमें ऐसा डिफेक्टिव रिटर्न दिया आपने। ये आपकी ड्यूटी नहीं है रिटर्न बनाते समय देखने के लिए? यू शुड नो अबाउट ऑल दिस, अदरवाइज आई विल कॉल द AG फ्रॉम जबलपुर। हाँ यस, कौन सा है? क्या है इसमें? जो OIC को उपस्थित होने का रिकवरी मैटर, रिकवरी इज नॉट जस्टिफाइड इन द रिटर्न, देयरफॉर योर लॉर्डशिप डायरेक्टेड फॉर द अपीयरेंस एट 3 PM, रिकवरी आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, वो कौन सा ऑर्डर है? इनेक्चर R1 इन्होंने फाइल किया है और मैंने किया है P8। हाँ, ये किस हेड में है भाई? What has happened? The petitioner retired on 31st of May 2021. एक मिनट, 31st May 2021. हाँ। After that, my lord, for his fixation of retirement dues and all ancillary payments, the file was sent to the treasury. Now, my lords, the treasury filed made certain 4 objections. Those 4 objections, my lords, could not be filed before, my lords. They are today before us, my lords. 4 objections. हाँ, ये आपकी फाइल में क्यों रखे रहते हैं? अभी इसके एक पहले केस में, अग्रवाल साहब के केस में भी ऐसे ही था। रिटर्न में क्यों नहीं बताते आप? My lords, रिप्लाई की कॉपी दो नीचे। हाँ देखें। 4 points are mentioned on the last. पढ़ा आपने इसको लेटर? My lords, इसमें क्या लिखा है? my lords, वसूली की स्थिति नहीं बनती। my lords, हाँ। fixation wrong increment was applied, my lords. कहाँ लिखा है इसमें? तो ये आपने 18/10 का रिप्लाई दिया है ना कि ये सब चारों चीजें नहीं है? My lords, this was. ये आप ही का रिप्लाई है, MY हॉस्पिटल का, ये ऊपर पढ़िए, उस लेटर का रिप्लाई ये है। उसमें क्या लिखा है? कोई वसूली की स्थिति नहीं बनती है, साइन करा लिए गए हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर ठीक कर दिया गया है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। एंड मिस्टर व्हाई वी आर सपोज टू वेस्ट टाइम लाइक दिस? आपका रिटर्न में क्यों नहीं आती ये सब चीजें? हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करने बैठे हैं क्या आपका रिकॉर्ड का? आपने रिटर्न में क्यों नहीं लिखी ये सब बातें? व्हाई योर रिटर्न एंड इम्प्यून ऑर्डर इज साइलेंट अबाउट ऑल दिस रिकवरी? आपने केवल अमाउंट लेते हैं कि 4 लाख रुपए आपसे लेने हैं। सर वो पूरा डिटेल लगाना याद नहीं है, भूल गए थे ना? देन यू विल सफर फॉर दैट। पिटीशन अलाउ होगी और रिकवरी आपसे होगी। सर क्षमा चाहूंगा। तो अब यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं है कि आपने 2 लाइन का रिटर्न बना के अपना TADA क्लेम कर लिया। अब मिस्टर AG ऑफिस कॉल योर AG, आपके ये दूसरी पिटीशन आई जिसमें ऐसा डिफेक्टिव रिटर्न दिया आपने। ये आपकी ड्यूटी नहीं है रिटर्न बनाते समय देखने के लिए कि पिटीशन में ग्राउंड क्या है और किस चीज का रिप्लाई देना है? बुलाइए मिस्टर गजांकुश जी को। आज ये दूसरा मैटर आया जिसमें आपका रिप्लाई एकदम टोटल साइलेंट है। अभी रिट अपील में सब मिल जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जैसे पिटीशन अलाउ होगी। यहाँ बुलाइए मिस्टर गजांकुश को। He should know about all this, otherwise I will call the AG from जबलपुर। इतना केयरलेसली क्यों रिटर्न बनता है आपके यहाँ से? हाँ? पहले का नहीं, ये अभी जून का बना है वो पिछली पिटीशन में।
मतलब पैसा किसी का 4 लाख 5 लाख, उस केस में 7 लाख रुपए आपका था। तो 10 रुपये का डिफरेंस था 91 से, वो जो बता रहे हैं। हाँ, तो ये सारे रिटायरमेंट के समय क्यों याद आ रहे हैं आप लोगों को? बीच में क्यों नहीं रिव्यू करते? सर्विस बुक आपके पास होती है, आपके पास पूरा कंप्यूटराइज है। मुझे उससे भी मतलब नहीं, आपके रिटर्न में सब चीजें क्यों नहीं आती? ना आपके इम्प्यून्ड ऑर्डर में रहती, ना रिटर्न में रहती। इसको भी क्लोज कर लीजिए, इसमें कॉस्ट लगेगी। क्या कह जान कुछ अब 2 मैटर आया आपने आगे। रिप्लाई इज एब्सोल्युटली साइलेंट, इम्प्यून्ड ऑर्डर इज साइलेंट, रिप्लाई इज साइलेंट, व्हाट इज ऑल? मतलब किसी एम्प्लॉय को 4-4, 5-5 लाख की रिकवरी करेंगे और एक लाइन नहीं लिखेंगे, क्यों कर रहे हैं? प्रिंसिपली जैसे मैं रिप्लाई उसके बारे में तो लिखे हूँ, हाँ, पर रिकवरी के मैटर्स में देयर इज ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। हाँ, द इनिशिएशन ऑफ केस स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंगल, ठीक है। एंड समटाइम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आल्सो इन इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो रिकवरेबल, और वो उसी में वो आई डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट इज हैपनिंग। भाई आपका ट्रेजरी चार्ट बना के भेज देता है कि ये लगना था, ये वेजेस मिलना था, ये लगा। While granting sanctioning the amount, they say normally 10 years or 5 years back when the fixation was made in respect of particular time. Treasury passes that, but after sometimes अरे आप एक केस में लिखा कि ये पे स्केल मिलना था, ये मिला जी 96 में, और वो आपने कैलकुलेशन शुरू किया। वहाँ तो उस समय 10 रुपये होगा, वो रिटायरमेंट होते होते तक वो हज़ारों में हो जाता है, फिर वो कंपाउंड करेंगे तो लाखों में हो जाएगा। तो आप ये तो लिखोगे कि उस समय इसकी पोस्ट क्या थी, इसका पे स्केल ये था और ये होना चाहिए था। एक डॉक्यूमेंट नहीं है उसके सपोर्ट, उनने लिख दिया तो हम मान लें उसको, अपहेड कर दें। भाई आप सर्विस बुक से भाई असिस्टेंट ग्रेड 1 पे अपॉइंट हुआ था, 2 पे हुआ था, 3 पे हुआ था, उस समय इसका पे स्केल ये होता था, तो इस पर फिक्स होना चाहिए था, गलती से ये फिक्स हो गया। रिटर्न बनाते समय कुछ तो जस्टिफाई करेंगे आप। उनका आया, आपने वैसे ही नेक्चर बनाया और रिटर्न आ गया था, तो आप ही के पास क्यों आता है स्क्रूटनी? फिर हम डायरेक्टली नहीं बुला लिया करें डिपार्टमेंट, आपके थ्रू क्यों आता है? क्योंकि आप उसको फॉर्मेट में बनाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, रूल्स लगाएंगे। 2 मैटर आए भाई, तो अभी हम अलाउ करेंगे पिटीशन, रिट अपील में सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे आपके, एक पुराने भी निकल के आ जाते हैं, सारे सर्कुलर मिल जाते हैं, सब हो जाता है जैसी पिटीशन अलाउ। लेकिन पिटीशन में, रिट पिटीशन में कोई सपोर्ट नहीं। और ये हमारा एक्सपीरियंस सिंगल में बैठ के भी हो चुका और डीबी में बैठ के भी हो चुका। तो 3 जज का टाइम वेस्ट होता ना। हर केस में ये होता है, यहाँ रिटर्न पिटीशन में कुछ नहीं होगा, रिट अपील में या रिव्यू में सब डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। तो पहली बार में क्यों नहीं है? आप टाइम तो आप 2-2, 3-3 बार लेते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं कि आपका राइट क्लोज हो रहा है। तो इतना जल्दी में क्यों रिटर्न पेश करना? या तो होगा ही नहीं, या जल्दी में ऐसा होगा तो आधा अधूरा होगा।